चलिए दोस्तों, मैं आप साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यूपी टेट पेपर 2018 का हिंदी के 30 क्वेश्चन लिए हैं, जो यूपी टेट 2018 में आपका पेपर हुआ था उसी से। तो चलते हैं, देखते हैं। आपको पहले दिया है निर्देश, प्रश्न 1 और 2 दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। यहाँ छांटिए नहीं होगा, छांटिए होगा। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही क्या है? संप्रेक्षण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने संप्रेक्षण कला का विकास किया था। उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिकी निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि संप्रेक्षण कला क्या नहीं है। तो आपको इसमें से बताना है कि संप्रेक्षण कला क्या नहीं है। तो इसमें आपको दिया है, तो संप्रेक्षण कला क्या है आपकी, देखिए आत्मविश्वास। आत्मविश्वास इसमें आपको दिया है कि संप्रेक्षण कला क्या है, आत्मविश्वास है। देखिए पहले नंबर पे ही दिया है, आत्मविश्वास है। प्रभावशाली भाषा भी है और विचारों का और भावनाओं को व्यक्त करना भी है। लेकिन इसमें क्या है, आपका अलंकरण नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है आपका, दूसरा प्रश्न है, संप्रेक्षण कला का विकास किससे होता है? ऑप्शन ए अभ्यास, भाषण, अनायास, विषय की अच्छी पकड़। अब देखेंगे आप लोग गद्यांश। तो इसमें जो आपको दिया है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। किससे निखारी जा सकती है? निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। तो संप्रेक्षण कला का विकास किससे होता है? निरंतर अभ्यास से होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, यानी जो दो वर्णों से मिलकर नहीं बना है, उसको आपको बताना है कि ये दो वर्णों से मिलकर नहीं बना है या दो व्यंजनों से मिलकर नहीं बना है। तो इसमें कौन सा है आपका? ए, ये या नहीं है, बाकी सब क्या है? संयुक्त व्यंजन हैं। बताएंगे मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय पद में कौन सा समास है आप लोग बताएंगे? द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्वंद्व। तो इसमें कौन सा समाज है? बहुब्रीहि है, यानी जो मृत्यु पर अजय पा लेता है उसको क्या कहते हैं? मृत्युंजय कहते हैं। अलंकार में आप लोग बताएंगे कि अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? बताएंगे किस उपसर्ग का प्रयोग है? अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो इसे आप लोग लिखते कैसे हैं? अलंकार को अलम धन कार क्या हो जाता है? अलंकार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है। यह पुस्तक किसकी है? मैं रेखांचित, रेखांचित क्या है यहाँ पे? रेखांचित आपका यह है, यानी इसकी विशेषता आपको बतानी है। शब्द का पद परिचय दीजिए। अब आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका सर्वनामक विशेषण है, पुस्तक विशेष एक वचन है या स्त्रीलिंग है। बी में दिया है सर्वनाम है, एक वचन स्त्रीलिंग है। सी में दिया है आपका गुणवाचक विशेषण है, या पुस्तक विशेष है, या एक वचन है, या संबोधक अव्यय है। तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि ये सर्वनाम है। दूसरी बात है क्या है कि ये पुस्तक की विशेषता यानी विशेष भी है, एक वचन भी है। यह क्या है? पुस्तक क्या है? एक वचन है, और ऊपर से क्या है? स्त्रीलिंग भी है। तो पहला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें आप लोग 7वां क्वेश्चन करेंगे, विश्लेषण शब्द का विलोम क्या है? व्याख्या, विवेचन, संश्लेषण या विभाजित करना। तो विश्लेषण का क्या है आपका? संश्लेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8वां, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ के लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? जब हमारे दांतों से जीभ लगती है तो उसे क्या कहते हैं? हम दंत कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? आप लोग जल्दी से बता दें ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सा और हा, जिसमें हम संघर्ष करते हैं उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक का विलोम क्या होगा? जल्दी से बता दें, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो इसमें अत्यधिक का क्या हो जाएगा विलोम? अत्यल्प हो जाएगा।
यानी अत्यल्प हो जाएगा। रित का विलोम क्या है? रित का विलोम बताइए क्या है इसमें से? रित का विलोम क्या होगा? रित का होगा अनरित होगा। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प शब्द में उपसर्ग आपका क्या है? तो इसमें उपसर्ग क्या होगा? सम धन कल्प क्या होता है? संकल्प होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? बताइए। कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा या कर्मवाच्य होगा, कृतवाच्य होगा, भाववाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा या अन्य होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा आपका क्या होगा? भाववाच्य होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ये आप लोग 14वां क्वेश्चन बताएंगे। तत्सम और उसके तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? बताइए कौन सा गलत है? तो इसमें आपके दोनों गलत हैं। कौन से? ये ऑप्शन नंबर आपका पहला गलत है, लुनाई और आंत। ये आंत का क्या होता है आप लोग देख लेंगे। आंत का क्या होता है? आंत का होता है आंत्र होता है आपका। इस आंत का क्या होता है? इस आंत का होता है आपका आबड़ आ उत्तरा, आत्र होता है। और ये लुनाई का लवणता का मेल भी गलत है। ये इसमें दोनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन कौन से हैं? इसमें ये भी गलत हो जाएगा, पहला ए और सी, ये दोनों आयोग ने गलत माने हैं। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? स्कंदगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रसज रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से आपका स्कंद क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। ये किसकी है? लक्ष्मी नारायण की नहीं, बस की किसकी है? ये लक्ष्मी नारायण की नहीं है, जयशंकर प्रसाद का क्या है? नाटक है। किसका? जयशंकर प्रसाद का क्या है? नाटक है। तो इसमें ऑप्शन आपका ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी ये सब सही है, नहीं याद कर लेना। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिवभूषण भूषण, शब्द रसायन देव, उद्धव शतक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें से बताएंगे कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जल्दी से बताएं कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ये उद्धव शतक, ये उद्धव शतक किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। ये उद्धव शतक किसकी है आपकी? ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। ये किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। ये किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। चलिए 17वां क्वेश्चन करेंगे। लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है? बताएंगे। आर्यों का आदिदेश संपूर्णानंद, बोलगा से गंगा, राहुल सांस्कृत्यान, सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती, दर्शन दिग्दर्शन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ये नहीं है, क्योंकि ये दर्शन दिग्दर्शन किसकी है? ये राहुल की कृति है। किसकी है? राहुल की है। चलिए 18वां देखेंगे। 18वां क्वेश्चन। ब्राह्म चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ब्राह्म चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आप लोग देख लें। हाँ, मेरा यही विचार है। वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। तो बताइए इसमें कौन सा गलत है? इसमें पहला गलत है, क्योंकि हाँ के बाद क्या लगेगा? कॉमा लगेगा। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। 19वां क्वेश्चन है आपका। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? बताइए कौन सा अर्थ भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अधुनातन का मतलब क्या होता है? आधुनिक होता है। और इन तीनों का क्या है? इन तीनों का एक ही अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20वां। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? जल्दी से बताइए। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? बताइए। विभीषण, गृहिणी, बिरहणी, जगतगुरु, कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका क्या होता है? इसका होता है वी रा में छुटी की ही और अड़ा में बड़ी की ड़ी। क्या हो जाता है? विरहणी। ये सही है आपका। ये क्या है? गलत है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, माई का लाल साहसी व्यक्ति। तो इसमें से देखेंगे कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें से हो जाएगा आपका सी नंबर का गलत हो जाएगा, सब्ज बाग दिखलाना। सब्ज बाग दिखलाना का अर्थ क्या होता है? लालच देकर बहकाना। इसका हरा भरा नहीं होता है, लालच देकर बहकाना होता है। मेरी भव बाधा हरे, राधा नगरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरे दुति होए। दोहे में से कौन सा अलंकार है? आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपके दो अलंकार हैं। कौन सा है? ये श्लेष और रूपक। ये श्लेष और रूपक ये दोनों हैं, क्योंकि यहाँ शाम के दो अर्थ निकल रहे हैं। श्याम माने काला भी है और कृष्ण भी है। कृष्ण और काला, तो आयोग ने यहाँ पे दोनों आंसर सही माना है, श्लेष और रूपक। गौशाला में कौन सा समास है? आप लोग बताएंगे गौशाला में कौन सा समास है। तो क्या होगा? गौ, क्या होगा? गौ के लिए शाला। गौ के लिए शाला कौन सा हो जाएगा? के लिए क्या लगा है? ये कर्ता कर्म ये लगा है, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। देशभक्ति में कौन सा समास है? देश के लिए भक्ति कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? जल्दी से बताएंगे कौन सा उपसर्ग है, और ये सब लोग याद करते जाएंगे। तो कौन सा है? प्राग धन ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक। तुलसी किसकी कविता है? जल्दी बताएंगे। ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, अज्ञेय, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो ये किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। कविता किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? आप लोग बताएंगे बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही, ये बीच में उपसर्ग लगा है धन कार, और इसके बाद यदि आपका ये उपसर्ग लगा है, इसके बाद यदि का, खा, पा आदि व्यंजन आए तो क्या हो जाता है इनका? इसकी जगह पे आपका ये आधा सा आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? ये आप लोग बताएंगे। वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका इसमें? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपका पुल्लिंग शब्द कौन सा है, उसका चयन बताइए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पख, पख का क्या होता है? पखावट। पख, पख का बकावट। इसके पीछे आपका क्या लगा है? बट लगा है, तो ये तो हो नहीं सकता है। लिखावट, लिखना को लिखावट, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। मझधार, यदि मझ के नीचे धार लगा है तो ये भी नहीं हो सकता है। तो पुल्लिंग कौन सा है? पहिया। पुल्लिंग कौन सा है? पहिया है। और ये आज हमारे पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 30 में से आप लोग देखेंगे आप लोगों ने कितने सही किए हैं। चलिए मिलते हैं ऐसे ही आगे। जय हिंद, जय भारत।